वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेरिडोफाइट्स के तीसरे लेक्चर में हैं और आज का टॉपिक है स्टील्स। तो यहाँ हम स्टील्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे और स्टील का एवोल्यूशन कैसे हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टील क्या होती है। इसे एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है कॉलम। तो किसी भी स्टेम या रूट के अंदर आप बीचों बीच देख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है जिसको कलेक्टिवली हम स्टील कहते हैं। लेकिन स्टील में एक और एसेंशियल पार्ट होता है जिसे पेरिसाइकिल कहा जाता है, जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसी भी स्टील की और इसे घेरे हुए होती है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस को हम कॉर्टेक्स की इनर लेयर भी कह सकते हैं। एंडोडर्मिस ही कॉर्टेक्स और स्टील को अलग अलग करती है यानी डिफ्रेंशिएट करती है। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे हायर प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल प्रेजेंट ही नहीं होती। तो ऐसे में इन्हें स्टील तो नहीं कहा जा सकता। इसीलिए इनके लिए वस्कुलर बंडल शब्द का प्रयोग करना ज्यादा उचित रहता है। तो स्टील का प्रयोग हम लोग लोअर प्लांट्स जैसे टेरिडोफाइट्स में करते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म में हम वेस्कुलर बंडल शब्द को यूज करते हैं। और आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है? वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लांट। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, टेरिडोफाइट्स के स्टील को हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोटो स्टील एंड साइफनो स्टील। प्रोटो स्टील इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रिमिटिव स्टील है और यहाँ पर पिथ प्रेजेंट नहीं है। पिथ क्या है? पिथ पैरेनकाइमेटस सेल है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइफनो स्टील में। साइफनो स्टील में पिथ प्रेजेंट होती है, जबकि प्रोटो स्टील में पिथ एब्सेंट होती है। तो साइफनो स्टील को हम कह सकते हैं कि ये भी प्रोटो स्टील से ही बना हुआ है। प्रोटो स्टील को हम डिवाइड कर सकते हैं हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील एंड मिक्स प्रोटो स्टील में। वहीं हम लोग साइफनो स्टील को डिवाइड कर सकते हैं एक्टोफ्लोइक साइफनो स्टील, एंडोफ्लोइक साइफनो स्टील, सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील एंड पॉलीसाइक्लिक स्टील। हम ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों साइफनो स्टील में लिटिल लिटिल मॉडिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटो स्टील की। प्रोटो स्टील आपको पता है सिंपलेस्ट है और मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का स्टील है। तो यहाँ पर सिर्फ एक जाइलम कोर प्रेजेंट है जिसको सराउंड करते हुए यहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट है। तो जाइलम कोर के अंदर कोई भी सेल्स यहाँ मौजूद नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नॉन मेड्यूलेटेड कहते हैं। और अगर मेड्यूला यानी पिथ प्रेजेंट होती तो हम इसे मेड्यूलेटेड कहते। यहाँ पर पिथ एब्सेंट है। पिथ क्या है? पिथ पैरेनकाइमेटस सेल है जो जाइलम के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, जैसा हम साइफनो में देखेंगे। तो प्रोटो स्टील में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक सॉलिड कोर ऑफ जाइलम है जिसको फ्लोएम ने घेर रखा है और उसके ऊपर मल्टी लेयर या फिर सिंगल लेयर की पेरीसाइकिल प्रेजेंट हो सकती है। प्रोटो स्टील से जब लीफ ट्रेसेस अलग होती हैं तो इसकी कंटिन्यूटी में कोई फर्क नहीं आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एंडोडर्मिस इसका सेपरेट है और मेन जो स्टील है इसका एंडोडर्मिस भी अलग है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन नहीं होती है। और जैसा कि हमने फॉसिल प्लांट्स राइनिया, हॉर्नियोफाइटॉन और भी दूसरे साइलोफाइटेल्स में देखा है, वहां पर इस टाइप की स्टील प्रेजेंट है। लेकिन कुछ लिविंग जेनरा भी ऐसे हैं जिसमें ये प्रेजेंट है, जैसे साइलोटम, लाइकोपोडियम, मैसिप्टेरिस एंड सिलाजिनेला। यहाँ पर ये प्रिमिटिव टाइप की प्रोटो स्टील प्रेजेंट है। प्रोटो स्टील में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैप्लो स्टील। तो प्रोटो स्टील है तो इसमें जाइलम का कोर होना ही है और यहाँ पर जो जाइलम का कोर है ये मोर और लेस सर्कुलर है। आप देख सकते हैं इसकी सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको सराउंड करते हुए फ्लोएम की सेल्स प्रेजेंट हैं।
एक ही प्लांट में दो तीन स्टील हो सकती है। इसका कारण लीफ ट्रेसेस का होना हो सकता है। तो बड़े लीफ ट्रेसेस हमें एक इंडिपेंडेंट स्टील जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर कोई भी लीफ गैप प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर लीफ गैप प्रेजेंट इसलिए भी नहीं होता है कि लीफ ऑलरेडी बहुत छोटी होती है और मोस्टली सेसाइल लीव्स प्रेजेंट होती हैं। अगर दो दो स्टील प्रेजेंट है तो उसको हम लोग डिप्लोस्टेलिक कंडीशन कहते हैं, और अगर कई स्टील एक साथ प्रेजेंट है तो ये पॉलीस्टेलिक कंडीशन कहलाता है, जैसा कि हमने सिलाजिनेला में नोट किया है। तो ये जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टील है ये राइनिया में प्रेजेंट है, हॉर्नियोफाइटॉन में है, कुकसोनिया में है। इसके अलावा सिलाजिनेला, साइलोटम और लाइकोपोडियम जैसे लिविंग टेरिडोफाइट्स में भी ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट है एक्टिनो स्टील। एक्टिनो जिसका मीनिंग है स्टार शेप। तो यहाँ पर जाइलम स्टार शेप का हो जाता है। ये इसकी रेडिएटिंग आर्म्स है जाइलम की, और हर रेडिएटिंग आर्म्स के बीच में यहाँ पर फ्लोएम मौजूद है। तो ये फ्लोएम है जो जाइलम के बीच में प्रेजेंट है। और यहाँ पर भी कोई पिथ नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये प्रोटोस्टील ही है। तो यहाँ पर भी कोई पिथ दिखाई नहीं देगी। इसके एग्जाम्पल में आप नोट डाउन कर सकते हैं लाइकोपोडियम सिरेटम, साइलोटम, एस्टेरोजाइलॉन एंड स्फिनोफाइलम। ये दोनों फॉसिल जेनरा हैं। प्लेक्टो स्टील की हम बात करें तो यहाँ पर जैसा प्लेक्टो फिर से नाम सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये प्लेट्स में डिवाइड हो गई है। जाइलम जो है इनके ये प्लेट्स में डिवाइड हो गए और हर प्लेट्स मोर और लेस पैरेलली अरेंज है, और ये पूरा सराउंडेड है फ्लोएम से। तो ये बीच में भी फ्लोएम प्रेजेंट है, आउटर भी फ्लोएम प्रेजेंट है। यानी यहाँ पिथ नहीं प्रेजेंट है, ये हमें याद रखना होगा क्योंकि ये प्रोटो स्टील का पार्ट है, तो यहाँ पर पिथ एब्सेंट ही है। मिक्स प्रोटो स्टील की हम बात करें तो यहाँ पर जाइलम के और ज्यादा टुकड़े हो गए हैं, और जाइलम की हमें ट्रकीट्स दिखाई देती हैं। ये कुछ कुछ ट्रकीट्स में डिवाइड हो गए हैं। लेकिन यहाँ भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आपको सेल्स जाइलम ट्रकीट्स के बीच में दिखाई दे रही हैं, ये फ्लोएम की सेल्स हैं, यानी ये पिथ सेल्स नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन इसी तरह प्रोटो स्टील विद मिक्स्ड पिथ होती है, ये इसको आप इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पिथ की सेल प्रेजेंट होती है, यानी पैरेनकाइमेटस सेल दिखाई देनी चाहिए। लेकिन मिक्स प्रोटो स्टील में हमें कोई पैरेनकाइमेटस सेल नहीं दिखाई देती है, सिर्फ हमें जाइलम और फ्लोएम की सेल्स दिखाई देती है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये भी जाइलम का एरिया है और ये बीच बीच में फ्लोएम का एरिया एम्बेडेड है। ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपको, ये फ्लोएम का एरिया है। और इसी तरह जाइलम के कुछ ट्रकीट्स बीच में आ गई हैं टूटकर, और इनके बीच में भी फ्लोएम प्रेजेंट है। अब हम लोग साइफनो स्टील की बात कर लेते हैं। साइफन जिसका मीनिंग होता है पाइप, और आपको पता है कि पाइप बीच में से हॉलो होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जाइलम बीच से हॉलो है, और उस जगह को भरने के लिए क्या है, मेड्यूला या फिर पैरेनकाइमा की सेल। तो यहाँ पर पिथ प्रेजेंट है। पिथ प्रेजेंट होने को ही हम लोग मेड्यूलेटेड स्टील कहते हैं। तो सेंट्रल पोजीशन यहाँ पर जाइलम ने नहीं बल्कि पिथ ने ऑक्यूपाई की हुई है। तो साइफनो स्टील को हम एक एडवांस कैरेक्टर कह सकते हैं कि ये प्रोटो स्टील से भी एडवांस है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि जैसे ही प्लांट ग्रो कर रहा है अपनी विड्थ में, तो उसकी नेसेसिटीज बढ़ जाती हैं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती ही है, और यही मॉडिफिकेशन ब्रिंग आउट करते हैं साइफनो स्टील को। तो हम कह सकते हैं कि साइफनो स्टील भी ओरिजिनली प्रोटो स्टील से ही बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू जेफरी, साइफनो स्टील को हम क्लैडोसाइफोनिक या फिर फिलोसाइफोनिक मान सकते हैं। क्लैडोसाइफोनिक, यहाँ पर लीफ ट्रेसेस एब्सेंट हैं, यहाँ पर लीफ ट्रेसेस एब्सेंट हैं, और फिलोसाइफोनिक जहाँ पर लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट हैं।
और अगर लीफ ट्रेस प्रेजेंट है, यहाँ पर लीफ गैप्स भी प्रेजेंट है। पहले हमने देखा था प्रोटोस्टील में लीफ गैप प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ लीफ ट्रेस प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पर लीफ गैप भी प्रेजेंट है। साइफिनोस्टील की हम बात करें तो इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं चार भागों में, जैसा मैंने बताया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील। यहाँ पर एक्टोफ्लोइक में फ्लोएम की और जाइलम की एक एक लेयर है, आपको दिखाई दे रही है। ये एक फ्लोएम की लेयर है और ये जाइलम की लेयर हो गई। लेकिन यहीं पर जब हम एम्फीफ्लोइक की बात करते हैं तो एम्फी का मतलब ही होता है टू, है ना। तो यहाँ पर फ्लोएम की जो लेयर है वो टू होनी चाहिए, यानी कि टू फ्लोएम रिंग्स हमें दिखाई देंगी जाइलम के दोनों साइड में। एक ये जिसको हम कह सकते हैं इनर फ्लोएम, और दूसरा ये जिसको हम कह सकते हैं आउटर फ्लोएम। तो इनर फ्लोएम और आउटर फ्लोएम, दो तरह के फ्लोएम यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। और जाइलम की एक ही रिंग है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पिथ प्रेजेंट है। साइप्रोस्टील में कुछ मॉडिफिकेशन और भी हुए हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि ये सोलेनोस्टील, डिक्टियोस्टील या फिर पॉलीसाइक्लिक स्टील बनाती है। तो साइफिनोस्टील में नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स होते हैं, और यहाँ पर लीफ जो है क्योंकि दूर दूर है ना, स्पार्सली अरेंज है, इसीलिए लीफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही है, तो ओवरलैपिंग लीफ गैप्स भी नहीं है। और ये भी एक्टोफ्लोइक या फिर एम्फीफ्लोइक हो सकती है, जैसा कि मार्सिलिया और ऑस्मुंडा में देखने को मिलता है। वहीं डिक्टियोस्टील की बात करें हम, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग लीफ गैप्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरलैपिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर लीव्स बहुत पास पास अरेंज है, यानी इनका अरेंजमेंट क्राउडेड है। तो लीफ गैप यहाँ पर, ओके, ड्यू टू लीफ गैप्स डिक्टियोस्टील हैव मेनी स्कैटर्ड वेस्कुलर स्ट्रैंड्स। और यहाँ पर इसको हम लोग मैरी स्टील कहते हैं, हर एक टुकड़े को मैरी स्टील कहेंगे। पॉलीसाइक्लिक की बात करें तो यहाँ पर इसी तरह ढेर सारी मैरी स्टील है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में प्रेजेंट है। ये हम देख सकते हैं। सबसे पहले पॉलीसाइक्लिक सोलिनो स्टील कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में प्रेजेंट है, और ये है डिक्टियो स्टील्स, और ये है पॉलीस्टील्स। पॉलीस्टील यानी यहाँ पर एक से ज्यादा स्टील प्रेजेंट है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कई स्टील हमें दिखाई दे रही हैं। तो हम स्टील के एवोल्यूशन की बात करें अगर, तो आपको पता है कि इसके लिए वॉन टीगेम एंड जॉलियट ने स्टेलर थ्योरी दी थी। स्टेलर थ्योरी में बताया गया कि किसी भी रूट या शूट का दो फंडामेंटल पार्ट है, कॉर्टेक्स एंड स्टील। स्टील या फिर पूरा वस्कुलर सिस्टम। स्टील में हम कह सकते हैं कि इसमें जाइलम फ्लोएम के अलावा वस्कुलर रेज और पिथ भी प्रेजेंट है। और स्टील और कॉर्टेक्स को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। लेकिन फॉस्टर और गिफर्ट ने स्टीलर थ्योरी को क्रिटिसाइज किया, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग एंडोडर्मिस जो कि इनर मोस्ट बाउंड्री कॉर्टेक्स की है, वो कोई एसेंशियली नहीं है कि वो डिमार्केट ही करेगी इन दोनों जोन्स को, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसमें एंडोडर्मिस प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, और ये इन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि एंडोडर्मिस ही डिमार्केटिंग लाइन है, यानी यही डिवाइड करे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये एब्सेंट भी है तो भी ये दोनों रीजन डिवाइडेड ही दिखाई देते हैं। अकॉर्डिंग टू जैफरी, स्टीलर थ्योरी की इम्पोर्टेंस है फाइलोजेनेटिक स्टडी के लिए, और ऑन्टोजेनेटिक स्टडी के लिए इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। तो सिर्फ ना सिर्फ जेफरी बल्कि स्मिथ, फॉस्टर ग्रिफर्ट, इसाओ, इन सब ने यही दोनों स्टीलर सिस्टम्स को अडॉप्ट किया है, प्रोटो स्टील और साइफनो स्टील। जबकि ब्रेबनर, वॉर्शेल और इन्होंने बताया था कि प्रोटो स्टील हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील और प्लेक्टो स्टील और मिक्स स्टील में डिवाइडेड है।
अगर हम साइफनो स्टील के ओरिजिन की बात करें तो जैसा बिलीव किया जा रहा है कि साइफनो स्टील भी प्रोटो स्टील से मिलकर बनी हुई है। तो ये यहाँ पर प्रोटो स्टील में मेड्यूला अंदर आ जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पित्त का डेवलपमेंट हो गया है, जिससे यही प्रोटो स्टील कन्वर्ट हो गई है साइफनो स्टील में। और ये कोई अलग से इसका विकास नहीं हुआ है, बल्कि इसी प्रोटो स्टील से बन के आई है। तो जितने भी हायर एडवांस जेनरा हैं, जैसे ऑस्मुंडा है, ग्लाइशीनिया है, बॉट्रीडियम है, इन सब में हमें साइफिनो स्टील देखने को मिलता है। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी। यहाँ पर दो पॉपुलर थ्योरी हैं फॉर द ओरिजिन ऑफ पिथ, कि ये पिथ आई कहाँ से। तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ये पिथ जाइलम के अंदर की सेल जो थी वो ही कन्वर्ट हो गई है पैरेन्काइमा में। जाइलम के अंदर की सेल पैरेन्काइमा में कन्वर्ट हो गई है, इसीलिए इसको हम लोग इंट्रास्टीलर ओरिजिन ऑफ पिथ कहते हैं। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, तो यानी जाइलम के अंदर ही ये स्टील के अंदर ही हम कह सकते हैं पिथ का डेवलपमेंट हो गया, जैसा कि ऑस्मुंडा और बॉट्रिकियम में देखने से लगता भी है। जबकि एक्स्ट्रा स्टीलर थ्योरी क्या कह रही है, यहाँ पर ये कहते हैं कि कॉर्टेक्स की जो सेल्स है उन्होंने जाइलम कोर को इन्वेड किया है, यानी वो जाइलम के अंदर आ गई है और यहाँ पर पित्त का फॉर्मेशन हो गया। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि आपको पता है कि लीफ गैप्स प्रेजेंट है। तो लीफ गैप और ब्रांच गैप जो है, इसकी वजह से पेरेन्काइमा सेल को पैसेज मिल सकता है जाइलम कोर तक रीच करने के लिए। एम्फीफ्लोइक साइफिनो की बात करें हम, तो यहाँ पर एंडोडर्मिस प्रेजेंट है inside, which is truly not the part of steel, as it is innermost limiting boundary of cortex. This view is not accepted by many scientists as there are many pteridophytes without leaf gaps but siphonosteel. तो ये भी हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिसमें लीफ गैप प्रेजेंट नहीं है लेकिन पिथ प्रेजेंट है। तो इसलिए एक्स्ट्रा स्टीलर थ्योरी को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। So this is all about steels of pteridophytes. Thank you, dear students. Wait for the next lecture.